हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परमाणु सिद्धांत व तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें हम आवर्त सारणी के अंदर तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तीता पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने 1 नंबर परमाणु त्रिज्या का अध्ययन कर लिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। 2 नंबर हमने पढ़ा था आयनिक त्रिज्या। आयन 2 प्रकार की होती है, धनायन और ऋणायन। तो उसके अंदर धनायन व ऋणायन, तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है? धनायन व ऋणायन की त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आज हम इस आयनिक त्रिज्या के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा तथा ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, क्यों? इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धनायन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो ये सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10। तो Na++ में इलेक्ट्रॉन, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने? 10। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8। इसका आकार 186 पिकोमीटर। परमाणु त्रिज्या सोडियम की और धनायन की 95 पिकोमीटर। तो सोडियम की परमाणु त्रिज्या 186 पिकोमीटर और सोडियम प्लस मतलब धनायन की त्रिज्या 95 पिकोमीटर। मतलब धनायन का आकार उदासीन परमाणु से हमेशा छोटा होता है। पिको का मतलब कितना होता है? पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। तो पिकोमीटर हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। यानी कि सोडियम की परमाणु त्रिज्या 186 × 10⁻⁻12 मीटर और Na+ की 95 × 10⁻⁻12 मीटर। ये आकार में परमाणु त्रिज्या के अंदर 186 से 95 कमी आ गई। ये कमी क्यों आती है, ये हमें अध्ययन करना है। ये परमाणु है और परमाणु के अंदर नाभिक और नाभिक के बाहर चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। तो पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा के अंदर। और धनायन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो तीसरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो कक्षा कितनी बचेगी? 2। ये नाभिक, इसके बाहर पहली कक्षा और इसके बाद द्वितीय कक्षा। तो पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और द्वितीय कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कल हमने पढ़ा था प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनात्मक प्रोटॉन द्वारा बाह्यतम कोश या बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, और यहाँ प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और एक बाह्य कोश भी समाप्त हो गया। तो धनायन का आकार उदासीन परमाणु से हमेशा छोटा होता है। कारण क्या होता है? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? धनायन बनाते वक्त 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्णतः समाप्त हो जाता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के कारण परमाणु की त्रिज्या कम हो जाती है। उसके बाद ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। ये देखेंगे। तो ऋणायन कैसे बनेगा? तो ऋणायन बनाने के लिए, धनायन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा। तो ऋणायन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन
जोड़ना पड़ेगा। जैसे यदि क्लोरीन को लें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, तो इसका रेनाइन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो Cl-, तो यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया तो कितना हो गया 18, तो 2 8 8। इसके परमाणु त्रिज्या, इसकी परमाणु त्रिज्या होगी 99 पिकोमीटर और इसकी हो जाएगी 181 पिकोमीटर या 99 × 10⁻⁻12 मीटर या 181 × 10⁻⁻12 मीटर। तो ये आकार, इसका आकार तो है 99 पिकोमीटर और इसका आकार 181 पिकोमीटर। तो इसके कारण इसका आकार बढ़ने का कारण क्या होगा, ये नाभिक जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बाहर वर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और तृतीय कक्षा के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये नाभिक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये पहली कक्षा, ये द्वितीय कक्षा। पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और द्वितीय कक्षा के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और तृतीय कक्षा के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके अंदर तो बाह्यतम कक्षा के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो समान आवेश के अंदर प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश के अंदर क्या होता है, आकर्षण होता है। तो विपरीत समान आवेश, तो यहाँ अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो उस पर भी ऋणात्मक आवेश और इस पर भी ऋणात्मक आवेश। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने के कारण परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, रेनाइन बनाने के लिए एक उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है जिससे परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है। इसलिए ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से हमेशा बड़ा होता है। ये हो गया 2 नंबर पॉइंट। इसके बाद 3 नंबर गुणधर्म है आयनन एंथैल्पी। एंथैल्पी होती है ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी, पहले तो आयनन एंथैल्पी की परिभाषा देखनी पड़ेगी, फिर वर्ग के अंदर और आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाने और वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन है वो देखेंगे। तो पहले तो इसकी परिभाषा, जैसे आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है, ऊर्जा। आयनन मतलब आयन, तो आयन बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या हो जाएगी, आयनन एंथैल्पी। तो आयन बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या हो जाएगी, आयनन एंथैल्पी। तो आयन कैसे बनाया जाता है, आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा या फिर निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, आयनन एंथैल्पी के लिए किसी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है।
तो किसी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो आयनन एंथैल्पी का मान अलग अलग परमाणु के लिए अलग अलग होगा। जैसे ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये पहली कक्षा और ये द्वितीय कक्षा, और ये बार वाली तीसरी कक्षा। ये 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के अंदर। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो उसके बाद मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, तो पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा के अंदर, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा के अंदर आ गया। तो आयनन एंथैल्पी का मान, तो आयनन एंथैल्पी कैसे हुई? बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो ये माना कि इससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर प्रोटॉन की संख्या तो कितनी है? 12, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है, तो इसके बाद कितनी हो जाएगी? 11। तो आयनन एंथैल्पी का मान, ये तो पहली होगी आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी प्रथम। उसके बाद द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक तो निकाल दिया, एक निकालने के बाद प्रोटॉन की संख्या 12 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। तो प्रोटॉन के अंदर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, तो इसके अंदर ज़्यादा पावर है, तो ये अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर खींचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को अलग निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। तो ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी तो सेकंड आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी सेकंड का मान, तो पहली के अंदर तो पहला बार से निकाल लिया, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या भी 12 थी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 थी। उसके बाद द्वितीय आयनन एंथैल्पी के अंदर क्या होगा? द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, जिसके कारण प्रोटॉन अपनी ओर आकर्षित ज़्यादा करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी की संख्या, एनर्जी का मान भी क्या होगा? ज़्यादा। तो आयनन एंथैल्पी सेकेंड का मान आयनन एंथैल्पी फर्स्ट से ज़्यादा होता है। इसके बाद आवर्तिता आयनन एंथैल्पी की, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है वो देखेंगे। तो कल हमने देखा था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान मतलब प्रोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण बढ़ता है। तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, जितना ज़्यादा आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो क्या होगा? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तथा आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। इसके बाद वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने का मतलब क्या होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन द्वारा बाह्यतम कोश में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर आकर्षित करने का गुण, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम, और अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो आयनन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाएगा? कम। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है तथा आयनन एंथैल्पी का मान भी कम हो जाएगा। तो 3 नंबर पॉइंट था आयनन एंथैल्पी, जिसके अंदर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिसके कारण आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाता है। तब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है, जिसके कारण आयनन एंथैल्पी का मान भी घट जाता है। ये था हमारा गुणों आवर्त सारणी के अंदर 3 नंबर गुण, और इसके बाद 4 नंबर गुण होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो आवर्तिता आवर्त सारणी के अंदर हमने 3 अध्ययन कर लिए: परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, और 4 नंबर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसकी जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में याद करेंगे। धन्यवाद।